हेलो फ्रेंड्स, टुडे इस टॉपिक इज़ हॉर्टिकल्चर। जैसा कि हमने हॉर्टिकल्चर पार्ट फर्स्ट में अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सेम इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर पार्ट सेकंड में हम अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन पेक्टिन एंड एसिड्स। ऐसे फलों की जेली बनानी चाहिए जिनमें पेक्टिन एवं एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो। द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना इज़ 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बनाना के स्टोरेज के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज़ नॉन एज कर्ड। फूल गोभी का खाने वाला भाग कर्ड है। एडिबल पार्ट ऑफ कैबिज इज हेड। पात गोभी का खाने वाला भाग हेड है। पूसा मुक्ता एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कैबिज इज रेसिस्टेंट टू ब्लैक रोट। पूसा मुक्ता पात गोभी की वह किस्म है जो ब्लैक रोट के प्रतिरोधी है। इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग हाउ मच मोर परसेंटेज ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड? 15%। बाग लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं। किन्नोमेड्रिन वॉज डेवलप्ड बाई H.V. फ्रॉस्ट। किन्नोमेड्रिन H.V. फ्रॉस्ट ने विकसित की थी, जो एक संकर नस्ल है मेड्रिन की, किन्नू। द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज ई। विटामिन ई नरवंधता को रोकती है और यदि इसकी कमी हो जाती है तो नरवंधता हो जाती है। मैंगो सीड लॉस दियर वायबिलिटी विद इन 4 to 6 वीक। आम का बीज अपनी जीवन क्षमता को 4 से 6 सप्ताह में खो देता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर IIH इज सिचुएटेड इन ब्राज़ील। IIH ब्राज़ील में स्थित है। द फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी डी कैंडोले। सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के जनक हैं डी कैंडोले। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1984। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 में 1984 में हुई थी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी was came in existence in 1985. अपेडा कब अस्तित्व में आया था? तो 1985 में ये अस्तित्व में आया था। पाइनएप्पल इज हाईली सुइटेड फॉर ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन। पाइनएप्पल कहाँ के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है? तो वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन के लिए। मोस्ट हेविली प्रून्ड फ्रूट प्लांट इज बेर। फल वृक्षों में सबसे ज़्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता बेर को होती है। फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्लाइमेट्रिक, सेकेंड इज नॉन क्लाइमेट्रिक। फलों को यदि हम रेस्पिरेशन के आधार पर बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक। डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेरिस्टेम कल्चर। माइक्रो प्रोपोगेशन से रोग मुक्त पौधे मेरिस्टेम कल्चर द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम कल्चर में एपिकल बड को कल्चर किया जाता है और एपिकल बड में डिजीज का ट्रांसमिशन, पैथोजन का ट्रांसमिशन कम से कम होता है, इसलिए डिजीज फ्री प्लांट माइक्रो प्रोपोगेशन से बना सकते हैं। फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर इज NAA, नेफ्थलिन एसिटिक एसिड। जब किसी पौधे पर ज़्यादा फल होते हैं तो उसमें हम NAA का स्प्रे कर दें तो फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। प्रोटोएंड्री इज ए प्रॉब्लम इन वॉलनट। जब मेल भाग फीमेल भाग से पहले पक जाता है तो उस सिचुएशन को हम प्रोटोएंड्री कहते हैं। ये सिचुएशन आपको वॉलनट में मिलेगी।
मोस्ट एसिडिक फ्रूट belong to most acidic citrus fruit belong to citrus Mangalexi carpa। सबसे ज़्यादा एसिडिक सिट्रस फ्रूट सिट्रस मैंगालेक्सी कार्पा से बिलोंग करते हैं। फैमिली ऑफ पाइनएप्पल इज ब्रोमेलिएसी। पाइनएप्पल की फैमिली कौन सी है? ब्रोमेलिएसी। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट इज प्रोड्यूस्ड इन पियर। सर्वप्रथम फलों में ट्रांसजेनिक फ्रूट प्लांट पियर में प्रोड्यूस्ड किया गया था। बॉटनिकली लौकाट फ्रूट इज ए पॉम। लौकाट के फल का प्रकार है पॉम। पॉम प्रकार का फल होता है लौकाट का। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज फिजियोलॉजिकली डिसऑर्डर ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। आम में ब्लैक टिप ऑफ मैंगो डिसऑर्डर का कारण है, तो उसका कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोस्ट सुटेड फॉर फ्रूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मेलोड ऑरेंज। मार्मेलेड बनाने के लिए अनुकूल फल कौन सा है? ऑरेंज। द एग्रीगेट फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी। एग्रीगेट फल स्ट्रॉबेरी है क्योंकि इस फल में सेवरल ओवरीज मर्ज होती हैं। लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड जैक फ्रूट। विश्व में सबसे बड़ा फल कौन सा है? जैक फ्रूट, कटहल। वेविपेरस सीड आर रिपोर्टेड इन जैक फ्रूट। वेविपेरस सीड जिसमें रिपोर्टेड किया गया वो कौन सा फल था? जैक फ्रूट, क्योंकि जैक फ्रूट में ये देखा गया कि फल में ही सीड जर्मिनेट होने लगे। द रेड कलर ऑफ जेली इज ड्यू टू एडिशन ऑफ चेयरिंग ऑफ शुगर। चेयरिंग ऑफ शुगर की वजह से जो जेली का रेड कलर होता है। संता रोजा इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ प्लम। प्लम की जो पॉपुलर वैरायटी है वो क्या है? संता रोजा। द स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट इज फ्रक्टोज। फल में शुगर कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो वो होता है फ्रक्टोज। ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ पपाया इज पूसा नन्हा। पपाया की ड्वार्फ म्यूटेंट किस्म है वो कौन सी है? पूसा नन्हा। पूसा अर्ली ड्वार्फ इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी। पूसा अर्ली ड्वार्फ किसकी किस्म है? स्ट्रॉबेरी की। आलमंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एशिया माइनर सेंटर ऑफ ओरिजिन। आलमंड मीन्स बादाम। बादाम का उद्भव कहाँ से हुआ? एशिया माइनर सेंटर ऑफ ओरिजिन से। द क्रोमोसोम नंबर इन मलबेरी। मलबेरी मीन्स सहतूत। सहतूत में कितने क्रोमोसोम हैं? 308। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड इज K2S2O7। Sodium benzoate is added for preparation of fruit juice in the concentration of 0.06 to 10% तक। फलों के जूस को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट की कितनी सांद्रता प्रयोग की जाती है? तो वह 0.06 to 1% तक। द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द बेल इज मार्मेलोजिन। बेल में मुख्य मेडिसिनल इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? मार्मेलोजिन। क्रिकेट बॉल इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सेपोटा। क्रिकेट बॉल किसकी किस्म है? सेपोटा की। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। आम में लिटिल लीफ डिजीज का कारण है वो है जिंक की डेफिशिएंसी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी हम हॉर्टिकल्चर पार्ट 3 लाएंगे जिसमें भी अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।